अब देखिए क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ऐसे कर देती हूँ क्वेश्चंस को। गिव appropriate terms for the following description। अब आप मुझे बताइए कहाँ कंफ्यूजन आ रही है आपको। डिस्क्रिप्शन हो गया ये। सिर्फ एक वर्ड देना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपने करा। मैंने बोला क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। आंसर बोलिए। मेटाफेज। वेरी गुड। इक्वेटोरियल प्लेट। आंसर इज मेटाफेज। ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ नहीं, बस मैंने इतना ही लिखा बस। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोफेज। ठीक है। वेरी। हाँ, प्रोफेज। देन थर्ड मैंने लिखा। अब इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैंने बोला क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। अब क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज। ध्यान से देखिए, इसी में बच्चे गलती करते हैं, इसी क्वेश्चन में। नो मैम, दिस इज मेटाफेज। मैम ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्या लिखेंगे? मेटाफेज लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज आपके ऑप्शन में होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको अनाफेज दिखा ना, बाकी बच्चों को भी अनाफेज ही लगता है आंसर इसका। यही मिस्टेक करते हैं वो। आप लोग नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तभी मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन। अब देखिए जो आप आंसर कर रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन क्या होगा। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट 3 का। डन मैम। अगर मैं करूं क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। मैम एनाफेज। हाँ, अब आया समझ में? दोनों अपोजिट एक दूसरे का। तब हो जाएगा ना फिर। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस फेज। अब क्या हो जाएगा? G2। G2। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन। मैम एस एस फेज। फेज। हाँ, और सिंथेसिस फेज। देन duplication of centrioles। अब क्या होगा? यही सेम आंसर होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज में ही जो सेंट्रियोल्स है इनका नंबर भी डबल होता है। देन the phase between G1 and G2।
फेज। अब क्या आंसर होगा इसका? 8th जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा? जो मैंने लिखा है समझ नहीं आ रहा? हाँ, एस फेज ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? एस फेज होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज। चलिए इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। डन मैम। Yes, ma'am. और जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ऐसे होता है। देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको क्या लिखा रहेगा? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल ड्यूरिंग विच, अब आपको पूरा लिख देगा उसमें, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स। अब देखिए ये क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ये हो गया। अब भाई और किसी में तो सवाल उठता नहीं ना, और किसी में तो हम कर ही नहीं सकते। हम कैसे बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम का क्लस्टर जो है दोनों अपोजिट पोल पे बैठा हुआ? हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ऐसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसमें कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ टेलोफेज में ही कर सकते हैं। हाँ, और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोगों के पास। देन इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज। नेक्स्ट लिखेंगे द मूविंग डायरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। अब क्या होगा? मतलब क्रोमोसोम खुद जा रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, तब क्या होगा? Ma'am, transition to metaphase. वेरी गुड, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्योंकि मैंने उसमें लिखा था क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये दोनों बच्चों को उल्टा लगता है। सही में स्टेटमेंट पढ़ने में उल्टा है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। वैसे नहीं कंफ्यूज करना आपको, हमेशा आंख बंद करके इमेजिन करना वो किधर की तरफ जाना चाह रहा है। यहाँ पे वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाना चाह रहा है तो क्यों जाएगा? क्योंकि मेटाफेज में उसको बैठना है इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ। तब यहाँ पे आपके पास आंसर, और सिर्फ मेटाफेज लिखेंगे तब भी गलत होगा। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्योंकि हम मूव करता हुआ थोड़ी दिखाएंगे मेटाफेज में, तो जो वहां पे जाके अरेंज हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, उसके लिए हमने वहां पे टर्म यूज किया है। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अगर मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कर दूं द मूविंग डायरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, तब क्या हो जाएगा? Ma'am, anaphase. Ma'am, ठीक है, anaphase. ठीक है।